मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे से। और फ्रेंड्स, अभी देखिए मम्मी नहीं गई हैं अपनी ड्यूटी पे, बाकी सिद्धि स्कूल जा चुकी है। और सिद्धि का आज ना लास्ट पेपर है, उसके बाद फिर सिद्धि की जो विंटर वेकेशन की ना छुट्टियां होती हैं, मतलब हॉलीडे है ना, वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज बस उसका लास्ट पेपर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी मम्मी जब तक अपने नहाने धोने में लगी है, रेडी होंगी ना, जब तक मैं अपने ना रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मम्मी को नाश्ता वगैरह है वो कराऊंगी। तो यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम था मेरे पास, मैंने कहा जब तक मम्मी अपना काम कर रही है, जब तक मैं ना अपने रूम की क्लीनिंग कर लूँगी। तो थोड़ा टाइम ऐसा रहता है ना, सुबह सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, तो सुबह सुबह में कुछ घंटों की अगर आप मेहनत कर लेते हो ना, तो पूरा दिन तो ऐसा रहता है ना, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए अभी बच्चों को भी दूध वगैरह पिला दिया था। और फिर सर्दी ना काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो सुबह सुबह ना काफ़ी ज़्यादा ही सर्दी होती है। तो सारे ऐसा रहता है, सारे लोग को जल्दी जाना पड़ता है, तो टाइम से उठ के फिर नाश्ता वगैरह वो है वो भी मुझे बनाना पड़ता है। तो वो भी मैंने बना दिया था, क्योंकि ऐसा रहता है सिद्धि जाती है स्कूल और हस्बैंड जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, तो सुबह ही मैं अधिकतर सुबह ही बना लेती हूँ। नाश्ता वगैरह होता है, मतलब सब्जी वगैरह होती है ना, वो अधिकतर मैं सुबह ही बना लेती हूँ ना। तो फिर इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा रहता है सिद्धि का मन होता है ना, तो दोपहर में मैं उसके लिए ना दाल चावल वगैरह बना लेती हूँ, वरना अधिकतर मैं जो सब्जी वगैरह होती है वो सुबह के टाइम में ही बनाती हूँ, क्योंकि सारे लोग सुबह ही जाते हैं ना, तो सुबह ही सुबह मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने अपने रूम की क्लीनिंग की, जब तक मम्मी ना नहा धो के भी आ गई थी, तो उनको भी मैंने चाय नाश्ता करा दिया है। और अभी मेरा नहाना धोना आज नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ना अपने घर के पूरे घर की क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि बच्चों के साथ ना सारी चीज़ें ही मैनेज करना पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप घर का केवल काम ही कर रहे हो, क्योंकि बच्चों के साथ ना फिर सारे काम, मतलब सारे काम ही देखना पड़ते हैं, छोटे बड़े सारे काम ही देखना पड़ते हैं। और जैसे कि ना सर्दियाँ इतनी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना मतलब घर का जो काम है अधिकतर वो सुबह ही सुबह निपटा दूँ, क्योंकि सुबह निपटाने से काम फ़ायदा ये रहता है ना कि फिर पूरे दिन भी अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। और बाकी घर के कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, तो वो भी फिर हो जाते हैं, अगर सुबह सुबह घर का जो ज़रूरी काम होता है वो निपट जाए। तो फ्रेंड्स देखिए सारे लोग ही चले गए थे, मतलब मम्मी भी अपनी ड्यूटी पे चली गई थी नाश्ता करके। और फिर यहाँ पे देखिए अभी मैंने जो मम्मी का रूम है ना उसको भी सेट कर दिया है, यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह है ना उनको भी क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे कॉलिन से मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते पीते हैं ना तो गिरा देते हैं खाने पीने की चीज़, तो यहाँ पे ना क्लीनिंग रोज़ ही करना पड़ती है मुझे। तो फ्रेंड्स ना सुबह सुबह मतलब हम गृहिणियों के लिए कितने ढेरों काम होते हैं, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, घर की साफ़ सफाई करना, बच्चों को देखना। और आप समझ ही सकते हैं बच्चों के साथ ना हज़ारों काम होते हैं, बच्चों के भी होते हैं जो हमें करना पड़ते हैं। तो ऐसा रहता है कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि मतलब कब कभी भी रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उनको भी संभालना, घर को भी संभालना। तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो घर का काम है ना वो सुबह सुबह निपटा दूँ, क्योंकि कुछ घंटों की मेहनत होती है और पूरे दिन का आराम। तो बच्चों के साथ ना फिर मैं पूरी कोशिश ही करती हूँ कि सुबह ही निपटा लूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ना सुबह तो झाड़ू लगा दी थी, पर आज मैंने सुबह पोछा नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा चलो अभी ना पूरे घर में पहले मैं एक बार फिर से झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। क्योंकि ऐसा रहता है कभी कभी मैं सुबह में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, उसके बाद भी ना मुझे दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ ही जाती है, क्योंकि बच्चों के घरों में ना बच्चे घर जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी गंदा करते हैं। तो फिर काम हम जो गृहिणियों के होते हैं वो बढ़ते ही जाते हैं बच्चों के साथ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर में ना देखिए मैंने झाड़ू लगा ली थी, और अभी ना मैंने पोछा नहीं लगाया है, तो मैंने सोचा अभी किचन का भी कुछ काम पड़ा है, तो वो सारा काम निपटा के ही मैं पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। उससे पहले मैंने जो वॉश बेसिन है ना उसको क्लीन कर देती हूँ। और वॉश बेसिन ना मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है, कभी कभी तो सुबह ही कर देती हूँ।
और कभी कभी ऐसा रहता है सारा काम निपटा के करती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होता, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हाँ ये टाइम ये काम करना ही है, क्योंकि फिर मुझे और भी सारे काम होते हैं, सबको भेजना रहता है, तो सारे काम ना फिर अकेले मैनेज करती हूँ। तो फिर टाइम से जब टाइम मिलता है जो काम का मैं कर लेती हूँ, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं कि हाँ यही करना है। पर हाँ ये है कि सुबह सुबह मैं अपना सारा काम पूरा कोशिश करती हूँ कि निपटा लूँ। और फिर दिन भी इतने छोटे हो गए हैं ना कि अगर आप पूरे दिन काम ही काम करते रहोगे ना तो फिर पूरे दिन काम ही लगे रहते हैं। और सुबह सुबह अगर काम हो जाते हैं ना तो पूरे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है। मेहनत तो लगती है बच्चों के साथ सारा काम करने में, पर हाँ ऐसा रहता है एक बार अगर आप मेहनत करते हो ना, कुछ घंटों की मेहनत रहती है सुबह-सुबह में। देखिए हर किसी के घर में ऐसा रहता है कि मतलब सुबह-सुबह बहुत सारे काम होते हैं। मतलब कितने सारे काम होते हैं घर के भी, खाना बनाना और झाड़ू-पोछा, सारे कामों को सुबह-सुबह अगर आप निपटा लेते हो ना, तो फिर पूरे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मैंने पूरे घर में पोछा नहीं लगाया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स सुबह-सुबह ना घर साफ़-सुथरा व्यवस्थित हो जाता है ना, तो फिर अलग ही सुकून मिलता है। और साफ़-सुथरा घर ना देखिए अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और घर को हमेशा ना साफ़-सुथरा ही रखना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ भी अपने घर को साफ़-सुथरा व्यवस्थित रखूँ, क्योंकि सुबह ही अगर आप साफ़-सुथरा कर लेते हो ना घर, तो पूरे दिन ऐसा रहता है कि फिर इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती है। और अगर ऐसा रहता है थोड़ा देर से काम होते हैं ना, तो पूरे दिन के ही काम लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूरे किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी है। और अभी मैं नहाऊँगी सबसे लास्ट में आज, क्योंकि आज थोड़ा-सा मुझे नहाने में लेट हो गया। कभी-कभी ना बच्चों के चक्कर में मुझे थोड़ा-सा काम में लेट हो जाता है। पर मैंने सोचा चलो मैं अब सारा काम निपटा के ही आराम से मैं नहाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए किचन की क्लीनिंग करने के बाद जो भी मेरे मतलब नाश्ते वगैरह के बर्तन रखे थे ना, वो मैंने सोचा इनको भी मैं हाथ के हाथ धो देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो इनको भी फटाफट धो के रख देती हूँ। और पूरा घर ही साफ़ हो गया है, तो अपना जो है किचन भी पूरी तरीके से साफ़ होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बर्तन धुलने के बाद मैंने अच्छे से सिंक को भी क्लीन कर दिया है, तो मैं हर काम ना हाथों हाथ निपटाते हुए चलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूरे किचन की क्लीनिंग तो कर ली थी, और अभी ना किचन में पोछा नहीं लगाया है, तो उससे पहले मैंने सोचा चलो ना सिंघाड़े रखे हुए थे कल के आए हुए, तो इनको ना मैं वॉश करके रख दूँगी। और सिंघाड़े ना बॉयल ही कर लूँगी, क्योंकि ऐसे रहता है ना बॉयल कर दो तो बच्चे भी खा लेते हैं। बाकी कच्चे ना कभी-कभी बच्चे देख लेते हैं ना कच्चे सिंघाड़े रखे हुए, तो फिर बच्चे माँगना शुरू कर देते हैं, और कच्चे सिंघाड़े जो होते हैं वो नुकसान करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं इनको बॉयल करके रख दूँगी, बच्चों का मन करेगा तो बच्चे भी खा लेंगे, और कच्चे सिंघाड़े ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंघाड़े बॉयल होने रख दिए हैं अच्छे से वॉश करके। उसके बाद यहाँ पे मैं पूरे किचन में लगाऊंगी पोछा। उसके बाद फिर मैं पूरे घर में पोछा लगाने के बाद ही मैं नहाऊंगी जाके। तो फ्रेंड्स ना सर्दियाँ इतनी ज़्यादा भयंकर पड़ रही है कि बस मैं क्या बताऊँ, सर्दी ना ऐसा लग रहा है कि ना दिन पे दिन बढ़ने पे ही आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा रहता है ना सुबह-सुबह में, सर्दियों में अगर आप सुबह-सुबह सफाई कर लेते हो ना, साफ-सफाई घर का काम निपटा लेते हो ना, तो थोड़ा टाइम ऐसा रहता है ना कि छत पे भी जाके मैं बैठ जाती हूँ बच्चों को लेके। और जैसे कि कोई ऐसा काम होता है ना साग-उग मतलब साग काटने का, या फिर कुछ चीज़ ऐसे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो मैं छत पे ही निपटा लेती हूँ जाके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने ना किचन में पोछा लगा दिया था, उसके बाद फिर मैंने फ्रिज के ऊपर की क्लीनिंग की थी। और ऐसा रहता है ना धूल मिट्टी आ जाती है ना, तो थोड़ा आप डेली साफ़ कर देते हो ना तो साफ़ सुथरा रखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को नहला के ले आई थी। तो मैंने सोचा ना पहले मैं बच्चों को नहला देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी जाके। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को ना मैंने साथ में नहला दिया था। और आज ना मैंने बच्चों को छत पे, मैंने सोचा छत पे नहीं नहलाऊंगी, क्योंकि हवा ना काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो हवा तेज़ चलती है ना तो और ज़्यादा ठंड लगती है, बच्चों को ठंड लगने का डर रहता है। तो मैंने ना नीचे ही बच्चों को नहला दिया था। बाकी बच्चों को ना अब मैं दूध दे दूँगी ना तो बच्चे दूध पी लेंगे, इतनी देर में ना मैं भी नहा लूँगी जाके। और ऐसा रहता है ना बच्चों का काम निपट जाए ना तो फिर अपना काम ना आराम से निपट जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बच्चों को नहलाने के बाद फिर ना फटाफट मैं भी नहा ली थी। और ना मैं भी इतनी जल्दी-जल्दी नहाई थी ना, क्योंकि बच्चे ना जगते होते हैं ना, तो फिर ऐसा रहता है ना कि फटाफट ही मुझे नहाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ मम्मी के जाने से पहले नहा लूँ, क्योंकि मम्मी घर पे होती है ना तो फिर बच्चों को देख लेती हैं। और जब कोई घर पे नहीं रहता ना तो बच्चों की मुझे फ़िक्र रहती है, क्योंकि बच्चे ना आपस में लड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं ना, तो मुझे फटाफट नहाना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपने बाल वगैरह बना लिए हैं। उसके बाद फिर मैं हल्का सा थोड़ा सा मेकअप करती हूँ, ज़्यादा मेकअप डेली में नहीं करती हूँ। और यहाँ पे उसके बाद ना फिर मैंने अभी स्वेटर नहीं पहना है क्योंकि मुझे जाना था छत पे। तो फिर मैंने अभी स्वेटर नहीं पहना था, केवल शॉल ही ओढ़ लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में नहाने के बाद, और अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी 1 कप चाय। तो बच्चों को तो मैं चाय वगैरह नहीं देती हूँ, तो इसलिए केवल मैं अपने लिए ही चाय बनाऊंगी, और बाकी बच्चों ने दूध पी लिया है। और ना बच्चों के लिए भी मैं पराठे वगैरह सेक के रख देती हूँ, तो भूख लगती है तो बच्चे खा लेते हैं। और यहाँ पे भी सुबह मैंने मतलब सब्जी वगैरह सारी चीज़ें बना ली थी ना, तो कोई अभी मुझे कुछ चीज़ बनाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिंगाड़े भी बॉयल हो गए थे, जितनी देर में मैंने नहाना धोना किया उतनी देर में सिंगाड़े बॉयल हो गए थे। और मतलब इतने ज़्यादा गर्म नहीं हो रहे थे, पर हल्के हल्के गर्म हो रहे थे, तो मैंने सोचा इनको निकाल के रख देती हूँ, थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना तो बच्चों को दूंगी। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन गई थी, तो अपनी चाय लेके और थोड़ा अपना जो भी चाय नाश्ता मुझे करना है करूँगी। और मेरे यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे ना, तो वो भी मैंने सोचा चलो फटाफट मशीन में इनको मतलब ड्राई कर लेती हूँ। और चाय नाश्ता तो मेरा हो चुका था। और चाय नाश्ता अधिकतर मेरा ना बाद में ही होता है, क्योंकि मैं सबका काम करने के बाद ही अपना काम करती हूँ, क्योंकि सारा काम हो जाता है ना तो सुकून से आराम से बैठ के मैं चाय नाश्ता करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मतलब 2 राउंड तो लग चुके थे कपड़ों के। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको हाथ से निकाल के और इनको ना ड्राई कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना फिर लाइट का भी ना ड्रामा ही रहता है, कभी भी एकदम से चली जाती है। तो इससे पहले ना कपड़े सूख जाएंगे, अगर जाएगी लाइट तो चली जाएगी कोई बात नहीं, पर कपड़े सूख जाएंगे, इसीलिए मैंने ना 2 राउंड ही लगाए थे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने मतलब कपड़े ड्राई करके ले आई थी मैं छत पे, और यहाँ पे कपड़े भी फैला दिए थे। साथ में ना मैं साग लेके आई थी, क्योंकि आज मुझे ना साग को काटना था। मतलब यहाँ पे सरसों का साग लेके आई थी, ये मेरा साग ना बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने सोचा ना धूप में बैठे बैठे सारा काम तो मेरा हो ही चुका है, धूप में बैठे बैठे ना मैं साग भी काट लूँगी। और यहाँ पे जो सिंगाड़े बॉयल हो गए थे ना, उनको भी मैं छत पे ले आई थी। मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी साथ में यहाँ बैठ के खा लूँगी। तो फ्रेंड्स ऐसा रहता है ना, सुबह सुबह में मेहनत तो लगती है घर के कामों में, और सर्दियों में ना मन भी नहीं करता है कि हाँ घर के काम, थोड़ा सा ना ऐसा लगता है आलस आ ही जाता है। पर हाँ अगर आप कुछ घंटों की मेहनत करते हो, सुबह में घर के काम निपटाने की कोशिश करते हो ना, तो पूरे दिन का ही सुकून मिल जाता है, पूरे दिन का ही आराम मिल जाता है, और खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बच्चों को दोनों को मैं छत पे लेके आई थी। मैंने कहा बच्चे खेलेंगे, और बच्चों को ना मैं अपने साथ ही छत पे लेके आती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना बच्चों को डर लगता है छत पे इधर उधर घूमते हैं तो गिरने का। तो इस वजह से बच्चों को जब भी मैं छत पे आती हूँ ना, तो बच्चों को अपने साथ ही लेके आती हूँ। और यहाँ पे ना कल लेके आई थी मम्मी साग, तो कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कट करने का, तो आज मैंने सोचा धूप में बैठ के आराम से कट कर लूँगी। और यहाँ पे ना साग ना आप सोच रहे हो इतना मोटा मोटा क्यों काट रही हैं, तो मुझे ये वाला जो सरसों का साग होता है ना, हमारे घर में सबको इसी तरीके का, जैसे थोड़ा सा ना बारीक होता है ना, तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा मोटा रहता है ना साग, तो अच्छा लगता है सरसों का साग। बाकी सारे साग जो होते हैं ना वो मैं थोड़ा बारीक ही कट करती हूँ, बाकी जो ये सरसों का साग होता है ना, तो ये थोड़ा सा मुझे ना मोटा मोटा कटा हुआ होता है ना, तो ये अच्छा लगता है चावल की रोटी के साथ। और आप लोग कमेंट करना आप लोग को सरसों का साग किस तरीके से अच्छा लगता है, बाकी मुझे तो इसी तरीके से अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैं अपने गोलू को ना जो सिंगाड़े हैं ना उनको छील छील के दे रही थी, तो बच्चे ना बहुत मन से खा रहे थे सिंगाड़े। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि गोलू को ना नींद आने लगी थी, तो मैंने सोचा नीचे आराम से गोलू को सुला दूंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।